अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मन्नाफ टीवी। तो नाज़रीन, आज हम पहुंच चुके हैं सिंहपुरा मंडी। दबास ग्रुप के ऑफिशियली जो सेटअप है वहां पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ अफजल भाई मौजूद हैं जो कि मोस्ट सीनियर है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बताता चलूँ कि जानवर जो रखना वो सुन्नत भी है, और जो जानवरों से मोहब्बत रखते हैं क्योंकि अल्लाह की मखलूक है और उनसे मोहब्बत रखना एक बहुत बड़ी इबादत भी है। तो अफजल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये मोस्ट सीनियर हैं। जानवरों को कैसे रखा जाता है, संभाला कैसे जाता है, आज हम इनसे दबास ग्रुप सिंहपुरा मंडी के ये समझ लें कि मैनेजर भी हैं और हम इनसे दरियाफ्त करेंगे कि कबूतर को रखने का क्या तरीक़ाकार है। आजकल जैसे मौसम चल रहा है, बारिशों का मौसम भी है और एकदम से गर्मी भी शुरू हो जाती है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हम अफजल भाई से ये दरियाफ्त करेंगे कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कबूतरों को सेव करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अफजल भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अफजल भाई कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड के अंदर? मुझे कम से कम जी 30-35 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। 30-35 साल हो गए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो मौसम के इस वक्त सूरत हाल है तो कबूतरों को कैसे सेव किया जा सकता है मौसम के लिहाज से। और नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि ये कबूतरों के ट्रेनर भी हैं और इतना बड़ा एक्सपीरियंस, 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो कैसे सेव किया जाए इनको सेफ ऐसे किया जाए, साफ़ सफाई रखी जाए इनकी, और पानी का ख़ास ख्याल रखा जाए गर्मियों के दिनों में। अच्छा। और दाना जो है ना, इनको पंखे के आगे लगा के हवा मार के डालना चाहिए। अच्छा, दाना जो है, हाँ, ये पंखे के आगे जो हवा मार के ना इसको डालना चाहिए। अच्छा। इसमें से गंद गर्दों को बाहर निकल जाता है। उसकी वजह से, यानी कि मिट्टी को निकालना। हाँ, मिट्टी को निकालना है। इसकी वजह से इनके गले नहीं ख़राब होंगे और ये दाना अच्छा खाएंगे और सही रहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक और चीज़ बताएं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो जिस तरह आपने ये बड़ा खूबसूरत सेटअप लगाया हुआ है, ठीक है, तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसमें भी कोई कबूतरों को सेव करने का कोई तरीका होता है? इसमें है बस ये हफ्ते 10 दिन में इनको दवाई दारू करते रहें और जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखें, अंदर खुडे गिले ना हो, खुडे सूखे हों, उसकी वजह से जो कबूतर ठीक रहेंगे। अगर खुडे गिले होंगे, उनकी आँखों में जरासीम, उनके नाक कान हर जगह में जरासीम जाएंगे, उसकी वजह से बीमार होंगे। जी नाज़रीन, अफजल भाई का ये कहना है कि सबसे पहले तो आपने ये जो दाना डालना है, दाने के मतलब भी आप इनसे हम पूछेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ये डालते हैं, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ नहीं है, बाजरा नहीं है और भी बहुत सारी इन्होंने चीज़ें डाली है, बाद में पूछूंगा। तो इनका ये बेसिक कहना है कि जैसे ये बारिशों का मौसम है और साथ एकदम से गर्मी भी तेज़ हो जाती है, तो इसमें कबूतरों को बचाने का जो तरीका, बेहतरीन तरीक़ाकार है वो यही है कि एक तो जब आपने दाना डालना है, इसमें से मिट्टी निकाल लेनी है, पंखे के आगे इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, ताकि इसकी जो अंदर मिट्टी है वो निकल जाए। दूसरे नंबर पर जैसे बारिशें होती हैं तो कोशिश करें जहाँ पर कबूतर रहते हैं वहाँ पर पानी ना जाए, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि इसकी जो जरासीम है, एक दूसरे से जो जरासीम लगते हैं उसकी वजह से इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसे ही। दूसरे नंबर पर इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको इसको गाहे बगाहे चेक करते रहें। अगर कोई कबूतर डिस्टर्ब है उसको मेडिसिन देते रहें। और इसकी और भी इन्होंने कंडीशन बताई है कि जब पानी चला जाता है, खुडे के अंदर पानी चला जाता है तो इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है आँखों का। तो आँखों का, नज़ले का इन्फेक्शन हो जाता है और गला ख़राब हो जाता है। इनको गला ख़राब होता है, आँखों का इन्फेक्शन होता है जी। और इन पे जो लकवे चोले की बीमारी आती है वो भी बीच में आ जाती है फिर। ठीक है। तो ये नाज़रीन बेहतरीन तदाबीर उन्होंने बताई है कि बारिशों में जहाँ पर कबूतर रहते हैं वो जगह खुश्क होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, ताकि आपका जानवर महफूज रह सके और एक दूसरे को इनकी बीमारियाँ ना लगें। तो आगे हम चलते हैं, जो कबूतरों को दाना डालने का जो तरीक़ाकार है वो बताते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मन्नाफ टीवी के CEO मन्नाफ भाई, और हम इनसे दरियाफ्त करेंगे कि क्या ये पानी की वजह से
इनको एक दूसरे से बीमारियां लगती हैं। तो अगर मतलब कबूतर कोई नहीं पता चलता, कोई कबूतर इसमें इतने सारे कबूतर होते हैं, कोई ना कोई किसी को बीमारी होती है या कुछ भी हो जाता है, तो उसकी वजह से दूसरे कबूतर डिस्टर्ब ना हो। जैसे अफजल भाई ने बताया कि पानी का परहेज़, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो इनकी सबसे मेन एहतियाती तदाबीर है, जो इनका ट्रांसमिटेड वायरस है, उनसे आपने किस तरह बचना है। ये आप देख सकते हैं इनके पीछे जो एक पोल्ट्री का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। पाइपलाइन से इनको पानी आ रहा है। एक का पानी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, दूसरे का तीसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, पानी पीने वाला भी जो है ना उसको भी एहतियात के लिए पीछे हमने एक छोटा सा टैंकर लगाया हुआ है। ठीक है जी नाज़रीन, आपको वो भी दिखाते हैं। जैसे मनाफ भाई कह रहे हैं कि पीछे एक टैंकर लगा हुआ है, उसके ज़रिए से पानी आता है। तो एक पिंजरे में या एक जगह पर पानी होता है, वो दूसरी जगह पे एक ही पानी इस्तेमाल नहीं होता, ताकि इससे भी बीमारियाँ होती हैं। बिल्कुल, इससे भी बीमारियाँ आती हैं। उस टैंकर पीछे असल में रखने का ये मकसद है कि आप बड़ी मतलब कि वहाँ पे मेडिसिन कोई डाल सकते हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि विटामिन्स है। इस तरह आप पानी में क्लोरीन डाल सकते हैं ताकि उनका जो पानी की पाइपलाइन है वो साफ़ हो जाए। अच्छा। इसमें और भी ऐसी आप कोई एंटीबायोटिक्स डाल सकते हैं जिसमें अगर वायरस इनको अफेक्ट कर गया है तो उस वायरस की रोकथाम के लिए फ़ौरी तौर पे इनको एक ड्रिप का काम करता है। अगर आपने अपने जोड़े वालों को, जो ज़्यादातर जोड़े वाले होते हैं, वो एक से दूसरे में वायरस ट्रांसमिट ना हो। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो जी नाजरीन, जो कबूतर रखते हैं, वैसे तो जानवर सारे ही अल्लाह की मखलूक है और एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर है, लेकिन जो कबूतर रखते हैं, जिनको इनसे मोहब्बत है, इन जानवरों से, कबूतरों से मोहब्बत है, और उनके लिए ये मेरे ख़्याल में बेहतरीन आज का प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि आपको कबूतर रखने का तरीक़ाकार और आज कल जो मौसम चल रहा है उसके अंदर एहतियाती तदाबीर भी आपके सामने हैं, और मेडिसिन के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई कबूतर इनमें से कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? कोई कबूतर इनमें से बीमार हो जाता है तो सबसे पहले फ़ौरी तौर पे आप उनको अलहदा करें। अच्छा, उस फ्लॉक से आप अलहदा उसको ले आए। आप देखें, आप उसको ऑब्ज़र्व करें कि इसको क्या बीमारी लाहक हो सकती है, उसके मुताबिक आप उसका ट्रीटमेंट करें। उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या एंटीसेप्टिक की ज़रूरत है या किस चीज़ में वो मुब्तला है, आप उसको अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखें और देखें, उस मुताबिक उसका ट्रीटमेंट आप करें। ज़बरदस्त। तो मनाफ भाई, हमें अब ये बताएं मौसम के बारे में, जैसे अफजल भाई ने बताया है कि क्या क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, वो भी बता दिया उन्होंने। मौसम का सबसे ज़्यादा जो इनको अफेक्ट होता है वो होता है इनको एक तो हीट स्ट्रोक, और एक जो ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, उससे बचाने के लिए आप पानी में ग्लूकोज वगैरह, या ये देसी टोटकों के माहिर हैं उस्ताद अफजल साहब, बड़े अच्छे देसी टोटके करते रहते हैं। उसके लिए आप उनको कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करते रहें, और उनको यानी कि जो तनाव में आ जाते हैं हीट की वजह से, और ये ऊपर वाली सतह पे होते हैं कबूतर, उसकी वजह से इसको आपको वक्तन ना वक्तन जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आपको कैल्शियम की सूरत में या ग्लूकोज की सूरत में, इस सूरत में आपको इनको लगातार जो उनसा वो देते रहनी चाहिए ताकि इनका जो तनाव है वो कम हो। ठीक है, तो जी नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपने मेन मकसद की तरफ, जो कि आपको बता दिया गया है कि मौसम में क्या क्या आपको करना चाहिए। अब कबूतरों को दाना डालने का क्या तरीक़ाकार है, और जैसे मनाफ भाई ने बोला कि आपको पानी डालने का तरीक़ाकार, वो भी बताते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये दाना डाल रहा है उस्ताद अफजल, वो ट्रे बिल्कुल साफ़ है, और ट्रे बिल्कुल जो सा है वो एक मतलब है कि पोल्ट्री के ऐन मुताबिक, फ्लॉक के ऐन मुताबिक है बनाई हुई है, जिसमें से कबूतर उसके अंदर नहीं जा सकता, या उनके जो फीसीज़ हैं, उनके जो बिठे हैं, वो उसके अंदर नहीं जाएंगी और ना उनको अफेक्ट करेंगी, और बड़ी आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। सफाई का फ्लॉक में ख़ास तौर पे बड़ा जो कबूतरबाजी के अंदर, फ्लॉक के अंदर सफाई का जोन सा है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। सफाई इनका एक यानी कि आप सिग्निफिकेंट कर लें कि इसके अलावा कबूतर जो सारा हेल्थी नहीं रह सकता। ये फ्लॉक जो सा है वो खाएगा, और वो जो साइड पे पानी वाली एक छोटी सी नोज़ल लगी हुई है, वो उतना ही पानी उसमें आएगा जितना उनको ज़रूरत है। ये फ्रेम इनके लिए ख़ास तौर पे बनवाए जाते हैं और ये मिल भी जाते हैं।
इनका मकसद ये होता है कि एक तो कम से कम इनमें गंदगी जाए और इनकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए। अगर ये गंदे हो भी जाएं, यानी कि ये कबूतर जो है इसके अंदर नहीं जाते, और इसके फ़ायदे और ये आसानी से क्या मार्केट से मिल जाता फ्रेम ये वाला? हाँ बिल्कुल मिल भी जाते हैं और ये बन भी जाते हैं। इसमें सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि ये इनके पाँव से लगने वाले जो जरासीम है, क्योंकि बड़े कीमती जानवर हैं, बड़ी मेहनत से ये बनाए जाते हैं, इसलिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनकी हिफाजत के लिए भी। तो और ये बहुत पुरानी और नस्लों में से, यानी कि हमारे बड़े उस्तादों की नस्लों में से ये चलते आ रहे हैं, इसलिए बड़ी एहतियात से हमने ये बड़ा सोच समझ के जो पोल्ट्री के जो एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारी चीज़ें की हैं। एक टैंकर है, इस टैंकर के अंदर हमने पानी भर दिया हुआ है। अब चाहे आप इस टैंकर में रोज़ाना डेली बेसिस पे साफ़ पानी भर दें, इसमें चाहे आप क्लोरीन डाल दें, इसको साफ़ करने के लिए कबूतरों को कोई इफ़ेक्ट नहीं है। बड़ी कम मिक़दार में आपने 1 टैबलेट जो 5 mg की है वो आपने इसमें डालनी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस पानी में आप इस बोतल के ज़रिए जो इसके साथ बिल्कुल अटैच है, आप वाइटामिन डाल सकते हैं, आप एंटीबायोटिक्स डाल सकते हैं, आप ऐसी कोई मेडिसिन डाल सकते हैं जो आप समझते हैं कबूतरों के लिए बेहतर है, और हाजमेदार कोई आप मेडिसिन इसमें डाल सकते हैं जो सारे कबूतर को यकजा मिल जाएगी। अच्छा, वो आप हमें ये बताएं कि वो जो अंदर बॉक्स है वो उसमें पानी ज़्यादा मिकदार में आता रहता है या बस क्या उसका तरीका? उतना ही पानी जाएगा जितना इनको ज़रूरत है। एक वक्त में जितना कबूतर को पानी की ज़रूरत है उतना जाएगा। ये इस वजह से है क्योंकि ये आइडिया हमने पोल्ट्री से लिया हुआ है। पोल्ट्री में क्योंकि जो फ्लोक है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसी फ्लोक को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सेटअप अपना किया हुआ है। इस मौसम में और क्या क्या जानवरों को जो मेडिसिन देनी चाहिए जिसमें वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहें और फिट फाट रहें? मेडिसिन जो आप रूटीन वाइज इनको दे रहे हैं उसमें तो सबसे बड़ी है इनके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और इनके लिए वाइटामिन बहुत ज़रूरी है। वाइटामिन के साथ साथ आपने ये देखना है कि जिस माहौल में आपने रखा हुआ है, जिस एरिया में आपने रखा हुआ है, उनको इतना एरिया कम से कम मिलना चाहिए कि वो उड़ के अपनी जगह पे जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। इतना के एरिया इनके पास होना चाहिए कि वो अपने परों को कम से कम अपने आप को वो हेल्दी रखें, उनकी जो एक्सरसाइज है वो बखूबी होती रहे। तो जी नाज़रीन, कबूतरों को जो दाना डाल रहे हैं अफजल भाई, तो हम इनसे दरियाफ़्त करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इस मौसम के हवाले से, और जिसमें कबूतर जो है वो तंदुरुस्त रहे। तो जी अफजल भाई, आप बताएं कि ये दाने में क्या क्या चीज़ें डाली? ये दाना जो ये मार्केट से लेके आते हैं, पहले हम वो बिल्कुल हल्का बना होता है और उसमें हम खुद से चने डालते हैं और बाजरा डालते हैं और कनक डालते हैं। हाँ, उसको इस्तेमाल करने के लिए फिर इसमें खुर्दम वगैरह जो सर्दियों के लिए ये डालते हैं और गर्मियों में खुर्दम वगैरह नहीं डालते। ये मार्केट से मिलता ही ऐसा है दाना। ये बना लाते हैं या खुद से? ये कुछ बना बनाए लाते हैं, कुछ घर ला कर इसमें चीज़ें डालते हैं। ये जो मौसम चल रहा है इसमें क्या चीज़ डालनी चाहिए जिससे कबूतर तंदुरुस्त रहे? इसमें जी ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने चने डालने और कनक डालनी है, बाजरा कम डालना है इसमें। ये देखें, आप देख सकते हैं इसमें चने कितने हैं और मार्केट से जो मिलता है इसमें इतने चने नहीं होते। ये हम खुद से मिक्स करते हैं, अलग-अलग चीज़ें रखी हुई हैं हमने। तो जी नाज़रीन, आपको तरीक़ाकार तो बता दिया कि कबूतर को ऐसे मौसम में रखा कैसे जाता है और कबूतर की नशोनुमा और दाना डालने का तरीक़ाकार, पानी पिलाने का तरीक़ाकार, वो आपको मनाफ भाई और अफजल भाई ने बड़ा आसान तरीके से बता दिया। अब हमारे साथ जो अफजल भाई मौजूद हैं, हम इनसे दरियाफ़्त करेंगे क्योंकि इनका तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इनसे और भी दरियाफ़्त करें क्योंकि आज हमने आपको दिखाए हैं जोड़े कबूतरों के और बड़े बड़े खूबसूरत जानवर थे। तो पहले तो मैं इनका रेट पूछूंगा, ये कितने का ये जोड़ा है? देखें, ये मुख्तलिफ रेट है इनके। क्या रेट है? जो जानवर अच्छा है उसका ज़्यादा रेट है। कितना? उसका 20 ला ले, 30 लगा ले, 50 तक है वो। 50? हाँ जी, 50,000 का जोड़ा? हाँ जी, 50,000 का जोड़ा। मोल बड़ा थोड़ा? मोल बड़ा थोड़ा। 50,000 का जोड़ा, 30,000 का जोड़ा, 30,000 का, 20,000 का, मुख्तलिफ रेट है। जैसे बताया, जो
अच्छी नस्ल है उसका अच्छा रेट है, जो हल्की नस्ल है उसका हल्का रेट है। तो नाजरीन, जैसे कि मनाफ भाई कहते हैं कि शौक का कोई मुल नहीं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि मनाफ भाई की बात सही है। चाहे 50,000 हो या लाख हो, शौक का कोई मोल नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में जो 50 से ऊपर वाले कबूतर होंगे वो वही तो नहीं है जो मुगलिया सल्तनत में एक डाक का काम करते हैं? हाँ जी, वो पुराने कबूतर हैं, उनका लाजमी वही रेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं का ही हो सकता है, क्योंकि इतने सियाने कबूतर वही हो सकते हैं। नहीं, सियाने ये भी माशाल्लाह बहुत हैं, आसमान में जाते हैं, घर ही आते हैं और किसी छत पे भी नहीं बैठते। अच्छा, ये जो हमने देखे हैं इनमें कोई है कबूतर 50,000 का, 30,000? ये हैं, इनमें बहुत ज़्यादा है, लाख वाला भी इनमें है। तो यार 30,000 के हमने खुद लेके आए हैं। अच्छा। इसमें ज़्यादा रेट वाले भी हैं। नाज़रीन, कबूतर लाख रुपए का, 50,000 का, यार कमाल है। नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल के फिर इसका मतलब है। हाँ जी, ये बहुत बहुत अच्छी नस्ल के गोल्डन है, टैडी हैं, डब वाले हैं हमारे पास। गोल्डन का क्या रेट? गोल्डन का रेट जी, जो अच्छा प्योर गोल्डन है उसका तो लाख में भी मिल जाते हैं। यानी जो प्योर ओरिजिनल गोल्डन है उसका ज़्यादा रेट है। अच्छा। हाँ, वो लाख में भी मिल जाते हैं। 50। दूसरा जो बताया आपने टैडी, वो टैडी है, टैडी का रेट भी इसी तरह इनके साथ ही मिलता जुलता है। अच्छा। डब वाला थोड़ा सा कम है। क्या बात है। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि जो मंडी वाले हैं उन्होंने नस्लें भी आला रखी हुई हैं, और ये सिंहपुरा मंडी के आपको सेटअप पे लेके आए हैं ताकि आपको जितने भी एहतियाती तदबीर और आज के मौसम के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कबूतरी जो है अंडे एक माह में कितने देती है? ये एक माह में 2 ही देती है बस। हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं देती। अब वो इनकार कर देंगे। 21 दिन लेती है ये बच्चे निकालने में, उसके बाद फिर 2 माह बाद फिर अंडे देती है, फिर 21 दिन बाद बच्चे निकालती है ये। हाँ, कभी कभार अंडे गंदे भी हो जाते हैं, वो नर का जो बुत नहीं डालता उसकी जड़ा आखे नहीं लगता वो गंदा अंडा हो जाता है। हाँ, यही समझ ले, जो नर कभी कभार बुत नहीं डालता उसकी वजह से गंदे हो जाते हैं, और जब अगली बार झोली निकालते हैं फिर अच्छी निकालते हैं, बच्चे निकाल। जैसे आजकल वो बच्चा को उल्टे काम करता है और जो है रुकता ही नहीं है, उसका बाप कहता है तू है गंदा अंडा, वो तो नहीं कहते। हाँ जी, वही समझ ले, वही वही अंडे। अच्छा, यानी कि एक माह में 2 ही अंडे देती कबूतरी, ठीक है। 21 दिन रखती है, बच्चे निकल आते हैं, उनको थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर 2 माह में फिर अंडे देती है, क्योंकि कम से कम 2 माह ले जाती है, क्योंकि बच्चे उसने पालने होते हैं, बड़े करने होते हैं। ये देखें ना सामने, ये बच्चे बाहर आए हुए हैं, ये 2 माह 2.5 माह हो जाते हैं। जब ये खाने से बाहर निकल आते हैं फिर अगले अंडे नए दे देती हैं। ज़बरदस्त। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये जो बच्चे हैं ना, वो भाई कह रहे हैं, मनाफ भाई, कि जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात है, बच्चे कहते मैं बाहर अंदर ही ठीक बाहर के हालात ठीक नहीं है। कबूतरों के बच्चे तो निकल आते हैं, दूसरों बच्चों का पता नहीं निकलते या नहीं निकलते। ज़बरदस्त। तो जी नाजरीन, अफजल भाई हमारे साथ मौजूद थे, मोस्ट सीनियर, और कबूतरों के मैं समझता हूँ ये ट्रेनर भी हैं कबूतरों के। वो नेक्स्ट आपको प्रोग्राम में जो कबूतर की बाजियाँ लगती हैं, कंपटीशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ये सिर्फ पाकिस्तान में नाज़रीन नहीं होते, ये ख़ास तौर पर अरब कंट्री में तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं। तो वो स्पोर्ट्समैन जो कबूतर हैं वो भी आपको दिखलाएंगे, और वो भी दिखाएंगे कि वो भी हमारे अफजल भाई दिखाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, उनको ट्रेन कैसे करते हैं, क्या क्या मामला होता है, वो भी आपको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।